भगवान उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है, मैया यशोदा की, नंद बाबा की याद आ रही है, ब्रज ग्वालों की, ब्रज ग्वालनियों की याद आ रही है। उद्धव तुम मेरा संदेश लेकर के जाओ। तब उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर के जा रहे हैं। तो चले जब मथुरा से कुछ दूर, तो वृंदावन निकट आया। चले मथुरा से जब कुछ दूर, तो वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम के दीवाने, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। बिटब झुक कर कह रहे थे इधर आओ इधर आओ, बिटब यानी वृक्ष, बिटब झुक कर कह रहे थे इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था, पपीहा यानी पक्षी, पपीहा कह रहा था पी कहां यह भी तो बतलाओ, पी यानी हमारे प्यारे कहां हैं। बिटब झुक कर कह रहा था, कह रहे थे इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था पी कहां यह भी तो बतलाओ। यमुना की धार से यही मधुर धुन आती थी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। सुना जब प्रेम का अद्वैत उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल उसमें धुली आंखें। परे श्री राधिका पग पर, परे श्री राधिका पग पर कहा गुरु मंत्र यहां पाया, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी आए, सूर्य अस्त का समय था और सीधे नंद भवन में प्रवेश किया। आज पूरी रात नंद बाबा नंद रानी उद्धव जी से श्री कृष्ण की चर्चा करते रहे। उद्धव कब श्री कृष्ण आएंगे, कब हमें उनका मुखड़ा देखने को मिलेगा। श्री कृष्ण की चर्चा करते करते रात बीत गई। मैया यशोदा नंद रानी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, वक्षस्थल से दूध प्रवाहित हो रहा है और श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। नंद बाबा भी, नंद रानी भी। उद्धव जी नंद बाबा नंद रानी को कह रहे हैं, हे नंद बाबा, हे नंद रानी, हे मैया, आप धन्य है इस संसार में, क्योंकि इस संसार में धन्य वो है जिसने भगवान से प्रेम किया हो। आपकी श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रीति है, आप धन्य हो बाबा, मैया आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बलराम कोई सामान्य नहीं है, वो प्रकृति पुरुष हैं। जिनको आप अपना पुत्र मान रहे हैं वो सामान्य नहीं, वो परब्रह्म परमात्मा है, वही निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार है। वो सब जगह रहती है मैया, हे बाबा वो सब जगह रहते हैं। जैसे फूल में सुगंध सब जगह है, जैसे गन्ने में रस सब जगह है, ऐसे श्री कृष्ण सब जगह हैं। वो सबके पुत्र हैं, सबके पिता हैं, सबकी माता हैं, वो सबके हैं। वो निर्गुण है, सगुण है। इस प्रकार उद्धव जी नंद बाबा और नंद रानी को कह रहे हैं। भोर हुई, उद्धव जी ने स्नान किया। जैसे गोपियों ने उद्धव जी को देखा है, पहचान गए, पीतांबर पहने हैं, ये श्री कृष्ण के ही कोई दूत हैं, समझ गए। एकांत वन में बैठकर गोपियां श्री कृष्ण से, उद्धव जी से चर्चा कर रही हैं। श्री कृष्ण की चर्चा करते करते गोपियां रोने लगती हैं। इतने में देखा एक काला भौरा आ गया है। काले भौरे को देखकर राधा रानी किशोरी जी ने एक गीत गाया है जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। कह रहे हैं भ्रमर को, पर सुना रहे हैं उद्धव को। मधुपक्की तव बंधो मां स्पृशांघ्रिम सपत्न्या। हे मधुप, हे भौरे, तुम वो श्री कृष्ण के ही जैसे हो, तुम श्री कृष्ण के सेवक हो। तुम हमारे चरणों में क्यों आ रहे हो? तुम हमको मनाना चाह रहे हो?
इसलिए तुम हमारे चरणों के पास आ रहे हो। अवश्य श्री कृष्ण ने तुमको प्रशिक्षित करके सिखा करके भेजा है। उनको पता है गोपियों को कैसे मनाना है, इसलिए तुम हमें मना रही हो। पर जरा देखो तो सही, तुम्हारी मूंछों पर क्या लगा है? तुम्हारी मूंछों पर लगा है मथुरा की देवियों का कुमकुम। तुम्हारा स्वभाव और श्री कृष्ण का स्वभाव एक जैसा है। तुम फूल का रस पी करके चले जाते हो, क्या कभी दोबारा उस फूल को देखने के लिए गए कि जिस फूल का रस हमने पिया है उस फूल की दशा क्या है? तुम भी हमारा मन चुरा करके चले गए, क्या फिर देखने के लिए आए कि हमारी क्या दशा है? इनका छल करने का, कपट करने का स्वभाव एक जन्म का नहीं है। क्या बिगाड़ा था बाली ने? छुप करके उसे मार दिया। वह शूर्पणखा ब्याह रचाने के लिए आई थी, उसके नाक कान काट दिए। वो बलि जिससे 3 पग भूमि मांगी, उससे भी छल किया। ये छल करने का स्वभाव इनका केवल कृष्ण अवतार में नहीं है, अनेक अवतारों में इन्होंने छल ही किया है। उद्धव जी सुन रहे थे। ये गोपियां जानती हैं जो श्री कृष्ण हैं वही राम हैं, जो राम हैं वही वामन हैं। ये गोपियां साधारण नहीं हैं। ये श्री कृष्ण को इसीलिए प्रेम नहीं करती है कि श्री कृष्ण केवल नंद बाबा के लाला हैं। ये इसीलिए प्रेम करती हैं कि श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं, हम उनकी आत्मा हैं और वो परमात्मा हैं, इसीलिए प्रेम करती हैं। उद्धव जी आए थे थोड़े समय के लिए, 6 महीने तक कहते हैं उद्धव जी ब्रजमंडल में रमे रहे, ब्रज की रज का आस्वादन करके और ब्रज की लीलाओं को श्रवण करके। जब जा रहे थे गोपियों की चरण रज को माथे पर लगाकर प्रणाम करते हुए और श्री कृष्ण से कह रहे थे, प्रभु यदि मेरा जन्म हो तो मुझे ब्रज की लता बना देना, औषधि बना देना, वृक्ष बना देना, डाली बना देना, पर मुझे जन्म देना ब्रजमंडल में ही। इस प्रकार गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम करके उद्धव जी नंद बाबा नंद रानी ब्रजवासियों से मिल करके जा रहे हैं। नंद बाबा ने, नंद रानी ने एक माखन की मटकी दी है भगवान के लिए, ब्रजवासियों ने भी अनेक भेंट दी है। इन सब भेंट को लेकर के उद्धव जी वापस मथुरा आए हैं। जैसे उद्धव जी मथुरा आए, भगवान ने उद्धव जी को गले से लगाया है। ये उद्धव जी परम ज्ञानी तो थे, देव गुरु बृहस्पति के शिष्य थे, वेद वेदांत के ज्ञाता थे, निर्गुण निराकार परब्रह्म का ज्ञान रखने वाले थे, पर आज सगुण साकार भगवान के रस में, उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में सराबोर हो गए हैं, डूब गए हैं। प्रेम में, ज्ञान में प्रेम का रंग लग गया है, इसीलिए भगवान ने उद्धव जी को गले से लगाया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।